प्रश्न संख्या 1। नवंबर 2020 में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा जारी किए गए कांगड़ी और केहवा के विशेष डाक कवर कहाँ थे? ऑप्शन 1 जम्मू, ऑप्शन 2 बारामूला, ऑप्शन 3 उधमपुर, ऑप्शन 4 राजौरी। सही उत्तर जम्मू है। 26 नवंबर 2020 को जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा कांगड़ी और केहवा के विशेष डाक कवर जारी किए गए। कांगड़ी एक छोटा बर्तन है जिसे जले हुए लकड़ी के कोयले से भरा जाता है, जिसे गर्म रखने के साधन के रूप में शरीर के करीब ले जाया जाता है, जबकि केहवा एक पारंपरिक हरी चाय है जिसका सेवन कश्मीर में किया जाता है। डाक विभाग द्वारा कवर का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के सांस्कृतिक पहलुओं को बढ़ावा देना है। प्रश्न संख्या 2। बेंजामिन नेतन्याहू को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। वह किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शन 1 इजराइल, ऑप्शन 2 तुर्की, ऑप्शन 3 यमन, ऑप्शन 4 ओमान। सही उत्तर इजराइल है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। उन्हें अपने देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करने में उनकी भूमिकाओं के लिए नामित किया गया है। सितंबर 2020 में यह घोषणा की गई थी कि इजराइल और यूएई के बीच शांति स्थापित करने के प्रयासों के बाद डोनाल्ड ट्रंप को पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। प्रश्न संख्या 3। नवंबर 2020 में निम्न में से किसने 3 साल के रोगी जागरूकता कार्यक्रम बियॉन्ड शुगर का अनावरण किया है? ऑप्शन 1 एस्ट्राजेनेका, ऑप्शन 2 सिप्ला, ऑप्शन 3 सनफार्मा, ऑप्शन 4 बायोकॉन। सही उत्तर एस्ट्राजेनेका है। एस्ट्राजेनेका इंडिया एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड ने रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया RSSDI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य लोगों में डायबिटीज के बारे में सही जागरूकता पैदा करना और उन्हें प्रेरित करना है ताकि बीमारी की अनियंत्रित घटनाओं से उत्पन्न जटिलताओं को रोका जा सके। एस्ट्राजेनेका ने 3 साल के रोगी जागरूकता कार्यक्रम बियॉन्ड शुगर का अनावरण किया है। प्रश्न संख्या 4। नवंबर 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ थोडू योजना शुरू की है? ऑप्शन 1 तमिलनाडु, ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 पंजाब, ऑप्शन 4 तेलंगाना। सही उत्तर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के CM YS जगन मोहन रेड्डी ने जगन्नाथ थोडू योजना शुरू की है। इसके तहत 9.05 लाख छोटे व्यापारियों के बैंक खातों में ब्याज मुक्त ऋण के प्रावधान के लिए 905 करोड़ रुपए जमा किए गए। सरकार सालाना 60 करोड़ से 100 करोड़ का ब्याज देगी। प्रश्न संख्या 5। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 साल लंबी ऊर्जा स्वराज यात्रा को कहां से हरी झंडी दिखाई? ऑप्शन 1 भोपाल, ऑप्शन 2 इंदौर, ऑप्शन 3 ग्वालियर, ऑप्शन 4 रेवा। सही उत्तर है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 26 नवंबर 2020 को भोपाल में 11 साल लंबी ऊर्जा स्वराज यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यह प्रोफेसर चेतन सोलंकी द्वारा हरित ऊर्जा के प्रचार के लिए आयोजित किया गया है। सीएम ने यह भी घोषणा की सोलंकी IIT मुंबई के पूर्व छात्र 31 दिसंबर 2023 तक सौर ऊर्जा के लिए राज्य के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से किसने नवंबर 2020 में एक ऐप ऑगमेंटेड रियलिटी इंटरैक्टिव व्हीकल एक्सपीरियंस ARIV लॉन्च किया है? ऑप्शन 1 हीरो मोटोकॉर्प, ऑप्शन 2 यामाहा मोटर कंपनी, ऑप्शन 3 अशोक लेलैंड, ऑप्शन 4 TVS मोटर कंपनी। सही उत्तर है TVS मोटर कंपनी। TVS मोटर कंपनी ने एक ऐप लॉन्च किया है ऑगमेंटेड रियलिटी इंटरैक्टिव व्हीकल एक्सपीरियंस ARIVA। यह AR प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक गहरे उत्पाद की खोज और खरीद के अनुभव की अनुमति देता है। यह ऐप कंपनी के प्रमुख मॉडल TVS Apache RR 310 और TVS Apache RTR 204V पर एक मॉड्यूल के साथ अपने टेक सेवी ग्राहकों को केटर करने के लिए सशक्त प्रयास करेगा। प्रश्न संख्या 7। नवंबर 2020 में अकलू राम महतो का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन 1 अभिनय, ऑप्शन 2 राजनीति, ऑप्शन 3 गायन, ऑप्शन 4 क्रिकेट। सही उत्तर है राजनीति। बिहार के पूर्व मंत्री अकलू राम महतो का नवंबर 2020 में निधन हो गया।
अकलू राम महतो 1995 से 2000 तक बिहार में आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल सरकार में मंत्री थे। महतो बोकारो विधानसभा के पूर्व सदस्य भी थे और उन्होंने झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रश्न संख्या 8। नवंबर 2020 में भारत और वियतनाम ने हाइड्रोग्राफी पर एक कार्यान्वयन समझौते (IA) पर हस्ताक्षर किए हैं। जनरल नगो हुआन लिच और किसके बीच आभासी द्विपक्षीय बैठक के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन 1 राजनाथ सिंह, ऑप्शन 2 अमित शाह, ऑप्शन 3 प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन 4 नितिन गडकरी। सही उत्तर है राजनाथ सिंह। भारत और वियतनाम ने हाइड्रोग्राफी पर एक कार्यान्वयन समझौते (IA) पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके वियतनामी समकक्ष जनरल नगो हुआन लिच के बीच एक आभासी द्विपक्षीय बैठक के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों मंत्रियों ने बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मित्रता को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। प्रश्न संख्या 9। नवंबर 2020 में वोडाफोन आइडिया ने निम्नलिखित में से किस एडटेक फर्म के साथ साझेदारी की है क्योंकि यह विभिन्न क्षेत्रों से राजस्व धाराओं को देख रही है? ऑप्शन 1 यूडेमी, ऑप्शन 2 अपग्रेड, ऑप्शन 3 पेडागोगिया, ऑप्शन 4 सभी 1, 2 और 3। सही उत्तर है अपग्रेड, यूडेमी और पेडागोगिया। वोडाफोन आइडिया ने एडटेक फर्म अपग्रेड, यूडेमी और पेडागोगिया के साथ साझेदारी की है और विभिन्न कंपनियों से नए राजस्व धाराओं को देख रही है, जैसे कि एमफाइन, कंस्ट्रक्शन फिट और 1 मिलीग्राम जैसी वेलनेस कंपनियों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसने व्यापार से संबंधित मदद के लिए यूनिमार्ट, हबलर और फिस्कल के साथ भी करार किया है। यह इन क्षेत्रों में अपने ग्राहकों को विशेष सेवाएं प्रदान करने के लिए और अधिक साझेदारों को शुरू करने की योजना बना रहा है। प्रश्न संख्या 10। एमजी मोटर इंडिया ने निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी में आगरा का पहला 60 किलोवाट सुपरफास्ट एफ चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन 1 टाटा पावर, ऑप्शन 2 अदानी पावर, ऑप्शन 3 महानगर गैस, ऑप्शन 4 रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। सही उत्तर है टाटा पावर। एमजी मोटर इंडिया ने टाटा पावर की साझेदारी में आगरा का पहला 60 किलोवाट सुपरफास्ट एफ चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया है। पब्लिक चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन एमजी आगरा शोरूम में #N4AV 2020 टेक ट्रायल रन के एक भाग के रूप में दिल्ली में शुरू किया गया। सार्वजनिक चार्जर ग्राहकों के लिए 24x7 उपलब्ध होगा और फास्ट चार्जिंग मानकों के साथ आता है।